हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं 93 क्वेश्चन। ओके। भामाशाह कंपनी लिमिटेड मेड इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 20% के प्रीमियम से इशू किया है। एप्लीकेशन पे 2.5 है, अलॉटमेंट पे 4.5 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है। ओके। देखो यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि प्रीमियम किसके साथ है, तो अंडरस्टूड है कि जब ये ना लिखा हो तो प्रीमियम हमेशा इसके साथ है। ठीक है। ये 4.5 टोटल मांगा है, तो इसका मतलब हमारा 20% यानी कि 10 रुपीज़ का 20% 2 रुपीज़ बनता है। तो 2 रुपीज़ का हमारा जो प्रीमियम बेटा वो इसमें इंक्लूडेड है। ओके। बाकी जो 5 रुपये बचे वो बैलेंस हमारे किसके बचे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2.5 यहाँ पे आ गया, 2.5 यहाँ पर नॉर्मल और 5 रुपीज़ का यहाँ पर फर्स्ट कॉल और 2 रुपीज़ का यहाँ पर इसके साथ प्रीमियम भी है, इसलिए ये 4.5 दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि 2 रुपीज़ नॉर्मल, 2.5 का प्रीमियम। ओके। आगे कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर। देखो 1 लाख के लिए हमने इनवाइट किया था, लेकिन एप्लीकेशन आई है 2 लाख। तो अब 2 लाख होने की वजह से यहां पर ये कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी होगा तो एक टेबल बेटा हमें बनानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने तुमसे कह दिया एंड डायरेक्टर मेड प्रोराटा अलॉटमेंट, यानी कि डायरेक्टर ने पूरे शेयर पर प्रोराटा कर दिया, यानी कि 2 लाख वालों को 1 लाख दे दिए। रिजेक्ट बिल्कुल कुछ नहीं किया, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी को कुछ ना दिया हो, सीधा 2 लाख वालों को 1 लाख दे दिया, यानी कि 2:1 की रेशो में दे दिया। जिसने 2 के लिए अप्लाई किया उसको 1 दे दिया, तो 2 लाख वालों को कितना दे दिया, 1 लाख दे दिया। ओके। रानू हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर, रानू ने बेटा अप्लाइड दिया है। मैंने आपको बताया था जब भी किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर दिए हो तो अप्लाइड निकालते हैं, अप्लाइड दिया हो तो क्या निकालते हैं, अलॉटेड निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में अप्लाइड दिया रानू के, तो हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा। डिडंट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल मनी के पैसे नहीं दिए। एज ए रिजल्ट हिज शेयर वर फॉरफिटेड। लेटर ऑन 80% शेयर हमने क्या कर दिए, री इशू कर दिए 8 पर शेयर पे एज फुल्ली पेड। तो इसको बहुत ध्यान से देखते हैं हम क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है बेटा कि आप शुरुआत से हैंडल करना शुरू कर दो। शुरुआत से कैसे हैंडल करना शुरू करेंगे, जैसे 1 लाख शेयर क्वेश्चन में शुरुआत में दिए हैं, 10 रुपए का एक दिया है, 20% प्रीमियम। जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा वैसे वैसे ड्रॉ करते रहो। एप्लीकेशन पे 2.5 है। अलॉटमेंट मैंने बताया आपको, जब भी ना दे रखा हो प्रीमियम किसके साथ है, तो अलॉटमेंट के साथ। तो ये 20% का प्रीमियम, 10 रुपए का 20% 2 रुपए अलॉटमेंट पे ले लिया हमने। अलॉटमेंट पर टोटल 4.5 था, तो 2.5 नॉर्मल हो गया, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है, देखो 2.5 यहाँ आ गया, 2.5 यहाँ आ गया 5, तो बैलेंस हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बेटा कितना आ गया, 5 रुपए आ गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो पता चला शेयर जो अप्लाइड है, ठीक है, वो कितने हैं बेटा, 2 लाख। हमें कितने अलॉट करने हैं, केवल 1 लाख। क्वेश्चन ने कह दिया कि प्रो राटा बना दो पूरे पे, रिजेक्ट विजेक्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, यानी कि पूरे 2 लाख वालों को 1 लाख हमने अलॉट कर दिए। तो बेटा एक्स्ट्रा मनी कितने शेयर पर आई, 1 लाख शेयर पर। कितने के हिसाब से, 2.5 के हिसाब से कितना आ गया हमारा, ये 2.5 लाख रुपए। मैंने बताया था जब भी पार्शियल अलॉटमेंट होगा तो जो पैसे आएंगे वो आगे यूज होंगे, जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे वो कहाँ यूज होंगे, आगे। तो एप्लीकेशन के बाद आगे क्या है, अलॉटमेंट। तो पहले देख लो अलॉटमेंट पे कितने आने थे, 1 लाख शेयर पर 1 लाख शेयर अलॉटेड थे, अलॉटमेंट में बेटा थे 4.5, यानी कि 4.5 हो गया। तो 4.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पे आने थे, जबकि हमारे पास फालतू कितने पड़े हैं, केवल 2.5 लाख। तो 2.5 लाख हम फिलहाल हम अलॉटमेंट पे यूज कर लेंगे, बाद में बाकी उनसे मांग लेंगे। यानी कि ये एक्स्ट्रा मनी फिलहाल हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। 1 लाख शेयर पर 4.5 के हिसाब से 4.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पे आने थे, जिसमें से एक्स्ट्रा मनी हमारे पास 2.5 लाख पड़ी है, ये हमने यहाँ यूज कर लिया अलॉटमेंट में, बाकी जो पैसे होंगे वो हम बाद में उससे मांगेंगे। ओके। तो ये किस्सा हुआ यहाँ तक। आगे कह रहा है रानू ने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए। एक कौन शेयर होल्डर है, रानू। उसने कितने के लिए अप्लाई किया है, 800 शेयर के लिए। और मैंने आपको बताया जब भी कभी अप्लाइड दिया हो तो अलॉटेड निकालना है। तो रानू अलॉटेड शेयर, रानूज अलॉटेड शेयर कैसे निकालेंगे, जो निकालना है वो ऊपर रखेंगे फॉर्मूले में।
ऊपर रखेंगे तो क्या निकालेंगे बेटा, ये अलॉटेड शेयर ऊपर होगा, अप्लाइड शेयर बेटा नीचे होगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रानू, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रानू। ये आ गया बेटा हमारा। ओके, तो यहां पर देखो अलॉटेड शेयर ये कौन से कितने थे, अलॉटेड शेयर 1 लाख, अप्लाइड कितने हैं 2 लाख। कैटेगरी से देखना है कौन सी कैटेगरी में से है ये बेटा, ये जो हम यहां पर लिख रहे हैं ना, ये कैटेगरी है जिस कैटेगरी में शेयर होल्डर आता है, और ये शेयर होल्डर के शेयर है। कैटेगरी आता है इस शेयर, इस कैटेगरी में जहां 2 लाख वालों को 1 लाख दिए, ये पार्शियल अलॉटमेंट हुआ है ना। पार्शियल अलॉटमेंट के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अलॉटेड बेटा कितने हैं, अलॉटेड शेयर हैं 1 लाख, अप्लाइड थे 2 लाख, इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अप्लाइड बाय रानू है 800। तो यहां से ये आ गया 400 शेयर, कितना आ गया बेटा 400 शेयर आ गया। तो यहां पर अब देखो एक्स्ट्रा मनी कितनी दे रखी थी उसने, हमारे एक्स्ट्रा मनी ऑन 800 के लिए उसने अप्लाई किया था, कंपनी ने उसे केवल 400 दिए, तो 400 शेयर पर हमारी एक्स्ट्रा मनी है एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन 2.5 है। ये एप्लीकेशन बेटा कितनी है हमारी 2.5। तो उसका मतलब ये है उसने 1000 रुपये हमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं, और एक्स्ट्रा मनी हमने कहाँ यूज की, अलॉटमेंट में। टेबल से ही पता है हमें कि जिसकी भी एक्स्ट्रा मनी इस कैटेगरी में थी वो अलॉटमेंट में यूज है, तो इसके भी कहाँ यूज हुए होंगे, अलॉटमेंट, यूज्ड इन अलॉटमेंट। ओके बेटा, ये हमारा क्या आ गया, यूज्ड इन अलॉटमेंट आ गया है। ठीक है, तो यहां से बस अब इस क्वेश्चन को आगे करना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी कि उसको 400 शेयर अलॉट हुए थे, क्वेश्चन हमेशा अलॉटेड शेयर से होता है, अप्लाइड से नहीं होता। ध्यान रखना बेटा कि जब भी किसी शेयर होल्डर का पर्टिकुलरली अप्लाइड शेयर दे रखा हो तो अलॉटेड हम निकाल रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन जो होगा अलॉटेड से होगा हमेशा। यहां पर हमेशा किसी शेयर होल्डर के शेयर लिखोगे तो बेटा कौन से लिखोगे, अलॉटेड शेयर। ये अलॉटेड होना चाहिए। उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दी, यहां पर उसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। ओके बेटा, ये छोटा सा ग्राफ बना लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ओके बेटा, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट एंट्री हमेशा होती है, किससे होती है, फुल एप्लीकेशन रिसीव से। तो शेयर बैंक, देखो सिंपल सी बात है कि एप्लीकेशन से जो भी पैसे आएंगे वही बैंक में लिखेंगे हम। एप्लीकेशन हमें पता है बेटा 2 लाख शेयर की आई है, ये तो हम क्लियरली पता, हमें क्वेश्चन दे ही रखा है कि एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 2 लाख शेयर के लिए, और एप्लीकेशन पे है कितना बेटा 2.5 है। तो यहां से हमारे पास कितने पैसे आ गए, 5 लाख रुपए, इसका मतलब एप्लीकेशन पे आ गए हैं, है ना बेटा। अब इन 5 लाख को हमें क्या करना है बेटा, एडजस्ट करना है। एडजस्ट कहाँ करते हैं, सेकेंड एंट्री में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 5 लाख रुपए हमारे पास बेटा आए। ठीक है, शेयर कैपिटल में यानी कि सिर्फ इनवाइटेड हमने कितने किए थे, 1 लाख ही किए थे, तो शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 1 लाख से ही डालेंगे हम, जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना ही डालेंगे। कितना हुआ, 2.5 लाख रुपए आ गया। अलॉटमेंट और बैंक, देखो बेटा मैंने बताया था आपको, टेबल हमने बनाई क्यों थी, सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि अलॉटमेंट में कितने यूज किए, कितने रिफंड किए। अलॉटमेंट में यूज कितने किए, 2.5 लाख, तो यानी कि 2.5 लाख तो हमने अलॉटमेंट में यूज किए हैं। टेबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि रिफंड कर रहे हैं, तो रिफंड बैंक से कुछ भी नहीं हुआ, ये पैसे हमारे यहाँ पर एडजस्ट हो गए। ओके बेटा, पहली एंट्री फुल एप्लीकेशन से होगी, क्योंकि एप्लीकेशन 2 लाख आई है तो एप्लीकेशन के पैसे भी 2 लाख पे ही आएंगे, 5 लाख। सेकेंड एंट्री में जितनी भी एक्स्ट्रा मनी है सबको हम एडजस्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन हमारा नॉर्मल हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा मनी सारी क्या हो गई, एडजस्ट। अब हम अपने इन्वाइटेड से क्वेश्चन को आगे शुरू कर सकते हैं। तो थर्ड एंट्री हमारी क्या हो गई, अब अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी था तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके बेटा, तो यहां पर हमारे पास देखो 1 लाख शेयर, 2.5 नॉर्मल था, और 2 रुपीज का हमारा क्या था बेटा, प्रीमियम। ये हमें क्वेश्चन में से पता चल ही गया था, यानी कि 2.5 लाख, और ये कितना हुआ बेटा 2 लाख,
और यहाँ से ये कितना है 4.5 लाख। ठीक है बेटा, सिर्फ पहली एंट्री होगी फुल एप्लीकेशन से, दूसरी एंट्री में सारी एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट कर देंगे, और तीसरी एंट्री के आगे क्वेश्चन पूरा का पूरा सिर्फ इन्वाइटेड से ही होगा। इन्वाइटेड कितने थे? 1 लाख थे, आगे का पूरा क्वेश्चन सिर्फ 1 लाख से ही होने वाला है। ओके, तो ये हमने ड्यू की एंट्री कर दी है बेटा। अब हम करेंगे अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करने की एंट्री। ओके, रिसीव करने के लिए एंट्री क्या होती है बेटा, हमें पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर भी है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब यहां पर देखो अलॉटमेंट के टोटल पैसे कितने आने थे, यहां से हम यहां से पता लगा सकते हैं। 4.5 लाख रुपए हमारे पास आने थे। ठीक है बेटा, 4.5 लाख रुपए हमारे पास यहां पर आने थे। मैंने बताया था आपको 4.5 लाख में से 2.5 लाख तो हम पहले ही एक्स्ट्रा मनी हमें मिल चुकी थी जो हम अलॉटमेंट पे यूज कर चुके थे। तो जो भी पैसे पहले ही मिल चुके हैं वो माइनस कर लो। क्यों? क्योंकि वो जिसने पहले ही दे दिए, क्या वो फिर से देगा? नहीं देगा। तो 4.5 लाख में से 2.5 लाख तो पहले ही आ चुके हैं। अब जो आने थे बेटा वो सिर्फ 2 लाख रुपए आने थे। अब एक शेयर कौन है? रानू। एक शेयर बेटा कौन है हमारे पास? रानू है। ये रानू के पास 400 शेयर अलॉटेड थे। ये कह रहा है उसने 4.5 रुपए की अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, यानी कि 400 शेयर पर 4.5 के हिसाब से पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉल सिनेरियो में। तो हमारा 400 शेयर पर 4.5 के हिसाब से पैसे नहीं मिले, लेकिन बाद में एकदम से बेटा याद आया कि हमने रानू के ये एक फॉर्मूला लगा के भी तो एक्स्ट्रा मनी निकाली थी, कि रानू ने हमें कितनी एक्स्ट्रा मनी दे रखी है। कितनी दे रखी थी उसने? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज हमने उसको पहले ही कहाँ यूज कर लिए थे? अलॉटमेंट पे, है ना। उसने एक्स्ट्रा मनी हमें 1000 रुपीज दे रखी थी जो हमने अलॉटमेंट में यूज कर लिए थे। जो पैसे हम पहले ही अलॉटमेंट में यूज कर चुके हैं, क्या वो भी हम उससे मांगते? नो, फिलहाल तो हम उससे नहीं मांगते। यानी कि टोटल ये पैसे आने थे जिसमें से ये एप्लीकेशन पे वो पहले ही हमें एक्स्ट्रा दे चुका था जिसको हम यूज कर चुके थे अलॉटमेंट पे। तो अब ये टोटल हमारा क्या है? कॉल सिनेरियर हमें नहीं मिला है। तो यहां से हमें 800 रुपये तो नहीं मिले हैं, और बाकी ये हमारा हमें पैसे मिल गए हैं। 2 लाख में से 800 रुपये नहीं मिले तो कितने मिले बेटा? 199 200 रुपीज़ हमें मिल गए हैं। 800 रुपये घटा के हमें पैसे बाकी मिल गए हैं। अब आते हैं बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर थे बेटे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 5 रुपए की, तो 5 लाख रुपए हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आने थे। ठीक है बेटा, तो अब कितने आए बैंक में पता चल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 5 लाख रुपए हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आने थे। एक शोल्डर है रानू जिसके पास 400 शेयर है, उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। नहीं दी तो कितने पैसे नहीं दिए? 2000 रुपये नहीं दिए। तो बाकी हमारे पास 4,98,000 हमारे पास बैंक में आ गए। ओके बेटा, अब इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं दिए, अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए थे रानू ने। अब इसके शेयर ने क्या कर लिए बेटा? फॉरफिट कर लिए। ठीक है बेटा, तो फॉरफीचर की एंट्री होगी अब हमारी। तो फॉरफीचर की एंट्री हमें सबको पता है क्या होती है हमारी। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर किसी शेयर होल्डर ने प्रीमियम के पैसे भी ना दिए हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करते हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 400 शेयर रानू के थे जो कि जिससे हमने मांगा कितना था बेटा? मांगा था पूरा 10, कोल्ड अप पूरा 10 है 4000। अब 400 शेयर पर प्रीमियम कितने का नहीं दिया रानू ने? 2 रुपए का। 800 रुपये यहां आ गए। कॉल सिनेरियो में बेटा अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना, यहीं से देख के लिखो। 2000 फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले थे,
अलॉटमेंट पे कितने 800 रुपये नहीं मिले थे, तो टोटल 2800 रुपये नहीं मिले। बैलेंसिंग फिगर आप यहां डाल सकते हो, तो कितने पैसे मिल गए, 2000 रुपये हमारे हमें मिल गए। ओके बेटा, यहां पर क्या है कॉल सिनेरियो और ये क्या है शेयर फॉरफिचर। देखो बेटा ये तो बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं इसको। हम कैसे निकालेंगे, 400 शेयर रानू के पास थे। रानू ने एक तो हमें 2.5 की एप्लीकेशन दी थी, एक उसने कुछ एक्स्ट्रा मनी 1000 रुपीज दे रखी थी जो हमने अलॉटमेंट पे भी यूज कर लिए थे। यानी कि फॉरफिट हम नॉर्मली वो करते हैं जो पैसे हमें दे चुका है शेयरहोल्डर। 1000 रुपये शेयरहोल्डर ये दे चुका था, 1000 रुपये शेयरहोल्डर ये दे चुका था, टोटल 2000 रुपये दे चुका था। आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। फॉरफिट वो करते हैं जो मिल चुका है, कॉल सिनेरियो में वो लिखते हैं जो ना मिला है। ठीक है, जो नहीं मिला वो आप वहीं से देख लें और सीधा यहाँ पे पुट कर लें। ठीक है, अब ये शेयर हमने री इशू कर दिए। री इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या करा 80% शेयर री इशू कर दिए हैं, तो 400 का 80% बेटा कितना होता है, 320 होता है। तो 320 शेयर को हमने री इशू कर दिया है। कितने में री इशू किया है बेटा हमने, 320 शेयर को 8 में री इशू कर दिया। 320 शेयर पर फुल्ली पेड लिखा हुआ है, तो 10 रुपए की चीज हमने 8 में दे दी, तो 2 रुपए का हमारा क्या चला गया बेटा, डिस्काउंट चला गया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 3200, ये आ गया 640, और बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ लिख सकते हो या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 320 इंटू 8 हमारे पास ये आ चुका है 2560 रुपये। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितने शेयर इशू किए हैं पहले वो लिखो, इनटू यहां पर क्या है फॉरफिचर का जितना पर शेयर है, टोटल अगर निकालें फॉरफिचर का जितना पर शेयर है वो माइनस ये वाला फॉरफिचर, यानी कि ऊपर के फॉरफिचर में से नीचे का फॉरफिचर पर शेयर माइनस करना। ऊपर का फॉरफिचर पर शेयर तो हमें पता ही नहीं, हमें क्या पता है 2000 हमने क्या करा है, यहां पर हमें साफ साफ पता चला 2000 रुपये हमने फॉरफिट किए हैं, और कितने शेयर पर, 400 शेयर पर। अगर 2000 रुपये फॉरफिट किए हों, शेयर हों कितने 400, तो हमें पता है ऑटोमेटिकली ये कितना हुआ 4 5 20, पर शेयर कितना आ गया 5 आ गया, तो पर शेयर कितना आ गया 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर शेयर जो भी फॉरफिचर का हो उसमें से पर शेयर ये माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से पर शेयर निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, जितना अमाउंट है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, पर शेयर आ गया 5। तो 5 - 2 इज इक्वल टू हमारा जो भी आया, अब ये हमारा आंसर आ चुका है 320 माइनस इंटू 3 यानी कि जो हमारा आंसर है वो है 960। ये भी फॉर्मूला है बेटा कैपिटलिज्म निकालने का, दूसरा भी फॉर्मूला है कैपिटलिज्म निकालने का, आप चाहें तो ये भी कर सकते हो। जितना अमाउंट फॉरफिट किया वो ऊपर लिखो, यानी कि फॉर्मूला क्या है, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड। ये भी फॉर्मूला है। अमाउंट फॉरफिटेड कितना है बेटे 2000, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बेटे 400, नंबर ऑफ शेयर इशू कितने हैं 320 है। तो यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, तो यहां से बेटा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1600 रुपये। अब इस 1600 रुपये में से इस 1600 में से ये वाला जो फॉरफिट का अमाउंट है ये माइनस करना पड़ेगा, -640 इज इक्वल टू 960। ओके बेटा, तो ये देखो थोड़ा अजीब सा है बहुत ज़्यादा, ये मैंने आपको बहुत सिंपल बताया, आप इससे करें, सबसे बेस्ट तरीका है कैपिटल रिजर्व निकालने का। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप। इस फॉर्मूले में पहले आपको निकालना पड़ेगा 320 शेयर पे फॉरफिट किया था 1600, 320 शेयर पर कितना फॉरफिट किया है 1600 रुपये फॉरफिट किया है, और री इशू के टाइम में डिस्काउंट कितना दे दिया 640 रुपये का, तो जो नेट फायदा हुआ वो हुआ 960 रुपये का। ये 960 रुपये ये फॉर्मूला है, या डायरेक्टली ये बहुत आसान है, जितने शेयर रेशियो किए वो लिखो, उसमें से फॉरफिचर यहाँ पर शेयर जो है, यहाँ पर शेयर जो है माइनस कर दो। यहाँ का पर शेयर जैसे नहीं पता तो इजीली निकाल सकते हो, जितना भी अमाउंट फॉरफिटेड था 2000 है,
2000 को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो 400 से, तो कितना आ गया 5, यानी कि 5 रुपये यहाँ फॉरफिट किया है, 2 रुपये यहाँ रीइश्यू पे डिस्काउंट चला गया, तो टोटल फायदा हमारा ये 960 हो गया। या फिर ऐसे निकाल सकते हो, पहले आपको निकालना पड़ेगा 320 शेयर पर प्रॉफिट कितना किया, फिर आपको ये 640 जो रीइश्यू पे डिस्काउंट था वो माइनस करना पड़ेगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अच्छा बेटा ये ज़्यादा आसान है, आप ऐसे कर सकते हैं। ओके बेटा, आप इसको ध्यान से समझें, कोई भी प्रॉब्लम आए मुझसे पूछें। ओके, हैव ए गुड।